हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लेकर आए हैं आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पूछने वाले हिंदी में जो क्वेश्चंस हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अति लघु उत्तरीय का है कि भाषा क्या है। ये प्रश्न पूछेगा भाषा क्या है, तो हमें उत्तर देना है कि विचारों एवं भावों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। ठीक है, विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है। सेकंड प्रश्न है कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है। लिखेंगे कि हिंदी राष्ट्र की प्रमुख भाषा है तथा संचार का सरल माध्यम है। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि व्याकरण क्या है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न है आपका संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, कुर्सी, वाराणसी आदि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हमारा सर्वनाम क्या है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, तुम, यह, वह, मैं इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है क्रिया की परिभाषा दीजिए। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, मुहावरा। मुहावरा क्या है? ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न हो, जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न हो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोकोक्ति अनुभव और ज्ञान पर आधारित प्रसिद्ध कथनों को लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पत्र लेखन का क्या महत्व है। पत्र लेखन विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रभावी माध्यम है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अनुच्छेद क्या होता है। प्रश्न पूछता है कि अनुच्छेद क्या होता है। तो किसी एक विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखे गए वाक्यों के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। कविता क्या है। कविता किसे कहते हैं। कविता तो भावनाओं और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति को कविता कहते हैं। ठीक है, भावनाओं और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति को कविता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न दिया है कि कहानी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। कहानी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। कथानक, पात्र, संवाद, भाषा और उद्देश्य की कहानी के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, क्या है? कहानी का पात्र, संवाद, भाषा और उद्देश्य कहानी के मुख्य तत्व हैं। दिया अगला प्रश्न कि उपसर्ग क्या है। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो संस्कृत से बिना परिवर्तन किए गए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने हिंदी शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द में जैसे क्या है? कपड़ा, ठीक, कपड़ा, बर्तन, ठीक है, और जैसे हो गया पत्थर। ये क्या हमारा है? तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द क्या है? कपड़ा को क्या कहते हैं? करपट कहते हैं। पत्थर को क्या कहते हैं? प्रस्तर कहते हैं। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है
कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। चलिए, व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, च, ये सब क्या है? हमारे व्यंजन है। चलिए, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे ज, ल। ठीक, ये एक शब्द हो गया। तो ये वर्णों का समूह है, एक वर्ण और एक वर्ण, 2 वर्ण है, 2 वर्णों से मिलकर क्या बना है? हमारा शब्द बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा प्रश्न है सब वाक्य की परिभाषा लिखिए। प्रश्न है हमारा कि वाक्य की परिभाषा लिखिए। शब्दों के सार्थक समूह को जिससे पूरा भाव प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक, राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जो है वाक्य का उदाहरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विराम चिन्ह क्या होते हैं? तो पढ़ते या लिखते समय रुकने के संकेत देने वाले चिन्ह होते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे बताइए इस प्रश्न जो है, इस प्रश्न में कौन ये चिन्ह जो है कौन सा है? यह चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नसूचक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जहाँ 2 वर्ण मिलते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न है समास क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। चलिए कारक किसे कहते हैं? कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले रूप को कारक कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न है निबंध क्या है? प्रश्न हमारा है कि निबंध क्या है? किसी विषय पर विचारों को क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक लिखने को निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विद्यालय शब्द का समास विग्रह कीजिए। विद्यालय शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो विद्या का आलय क्या होगा? विद्यालय का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या है जल का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। जल का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। जल का पर्यायवाची होता है नीर होता है, वारी होता है, पानी होता है, तोय होता है। ठीक है, ये सब होता है जल का पर्यायवाची। वो एक हम लिख देंगे पूछेगा। अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का विलोम शब्द क्या है? तो अंधकार का विलोम होगा प्रकाश। आइए अगला प्रश्न और लास्ट है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो नाक कटना का अर्थ होता है अपमान होना। ठीक है साथियों, ये हमारे इस तरह से जो 34 क्वेश्चन हो गए आपको दिए हैं। आप इस तरह से इसको अध्ययन करके याद करके परीक्षा में जो आएगा उससे आप लिख सकते हैं। जितना प्रश्न पूछे उतना ही लिखेंगे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।